तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमने कल जो जो सीखा था उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं और दोबारा मैं आपको क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा और चीजें अच्छे से समझिएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं कैपकट को। हमने ये ओपन कर लिया कैपकट। अब आप इसमें देखो कि हमने कुछ कुछ चीजें समझ लिया था। हमारी एक बेसिक इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम लोग न्यू वीडियो पे क्लिक करके हम लोग वीडियो को एडिट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट में मैंने बताया था कुछ चीजें, फिर AI लैब्स, फिर प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो वीडियो आप बना के रखते हो उसका एक प्रोजेक्ट फाइल सेव होता हुआ रहता है। तो अगर मान के चलो आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, डिलीट पर जब क्लिक करोगे तो ये चीजें डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब डिलीट करोगे ना तो अब क्या दिखेगा, योर सिलेक्टेड आइटम विल बी डिलीटेड एंड स्टे इन ट्रैश फॉर 7 days। जब डिलीट करोगे उसको 7 दिनों के अंदर क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। मतलब वो ट्रैश फाइल में चली जाती है। और 7 दिन से पहले आप मतलब रिकवर कभी भी कर सकते हो। 7 दिन के बाद वो रिकवर नहीं होता है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ट्रैश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो जो आप डिलीट किए हुए हो रहते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहले न्यू वीडियो पर क्लिक करते हैं और हम लोग आज का टॉपिक समझते हैं। तो हमने कल जो चीजें सीखा हुआ था उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई एक वीडियो ले लेता हूँ। मैं कौन सा वीडियो, कल हमने सीखा हुआ था वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में। तो मान के चलता हूँ मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ। ये देखो, ये हमने एक वीडियो रिकॉर्ड मतलब अपलोड कर लिया है। ये सीन मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, AI से। तो इसका मुझे वॉइस मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इसका वॉइस खुद से भी ऐड कर सकता हूँ या फिर चाहूँ तो किससे कर सकता हूँ, AI से भी करवा सकता हूँ। तो देखो, हमने क्या कल क्या सीखा हुआ था कि हमने सीखा हुआ था रिकॉर्ड वॉइस पे जब आप क्लिक करोगे ना तब यहाँ पे आप अपनी वॉइस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाओगे। और मैंने इसमें ये भी सीखा हुआ था कि यहाँ से आप टेलीप्रॉम्प्टर को भी यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, इधर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा एकदम अच्छे से। आप उसको पढ़ के क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस को, ठीक है। अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, वो हम लोग सीखने वाले हैं कि वॉइस को इनहेंस कैसे करें। जैसे अरब आपका जो वॉइस था वो मुझे सही लगा, लेकिन वॉइस का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जैसे नॉइस था। जैसे किसी का मुझे थोड़ा सा आवाज आया, जब मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मतलब वो आवाज ना आपको मतलब हटाना है तो उसके लिए आप ना इनहेंस ऑडियो का यूज कर सकते हो। और इनहेंस ऑडियो का यूज कब करते हैं और कितना ये काम करता है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान के चलो आप कोई रोड पे शूट कर रहे हो, ठीक है। मान के चलो आप अपनी वीडियो कहाँ शूट कर रहे हो, रोड पे। तब जब रोड पे शूट करते हो ना तो आपके पीछे बैकग्राउंड में गाड़ियां चलती है, आप मान के चलो ट्रक चलती है, तो उनका जो आवाज है, तो उनका आवाज, हॉर्न का आवाज, कुछ भी जो आवाज होती है वो बहुत हद तक क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आपका आवाज उनसे अगर उन जो बैकग्राउंड के नॉइस से अगर ज्यादा है तभी ये हो पाएगा। लेकिन अगर आपका आवाज ही कम है, स्लो है और बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा है तो ये काम नहीं करता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं कोई एक वॉइस को जनरेट कर लेता हूँ, या फिर मैं 11 लैब से भी जनरेट करवा सकता हूँ, या फिर मैं खुद से भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं खुद से बोलना चाहूँ तो अभी तो फिलहाल नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये क्या होती है, अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, मैं क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे साथ में हम लोग वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो कोई एक स्क्रिप्ट ऐड करके, स्क्रिप्ट मैं एक काम करता हूँ, कोई मैं पहले से कोई बना हुआ एक ऑडियो ले लेता हूँ। चलो 11 लैब्स,
जी हाँ, अगर आप ये वीडियो 15 अप्रैल से पहले देख रहे हो और आपके घर में कोई लाडली बेटी है तो बहुत। आज का मैच आरआर वर्सेस। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो 15 ई ससुरा बिहार में बीजेपी समंदर के इतने डराव। आज का मैच केकेआर वर्सेस पीबीकेएस। चलो हम लोग नॉर्मली इसको ले लेते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो मैं इनका अगर स्क्रिप्ट बनाने जाऊं तो लगभग ये वीडियो है लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का, और इसके लिए ना मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं छोटा सा एक पार्ट लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैं लेके चलता हूँ 30 सेकंड का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ पता है, इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से ना इसका एक मैं निकाल सकता हूँ इसका स्टोरी। चलो इसका स्टोरी हम लोग निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, देखो आप एक चीज देखो ध्यान से। मैं इसको पहले क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ से इसका क्वालिटी कम करके ना मैं वीडियो को अब ये कर लेता हूँ पहले, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और देखो आगे हम लोग कैसे इसका स्क्रिप्ट निकलवा सकते हैं वो भी आप देख लो एक बार। ये वीडियो हमारा सेव हो गया है। अब हमें जाना है जेमिनी में। जेमिनी में चले गए, और मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट से क्या किया हुआ है, स्क्रिप्ट बनाने का एक बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है ताकि ये स्क्रिप्ट बना पाए। तो मैं इसको ना वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। कहाँ पे वीडियो मेरी, ये रही फाइल में। फिर मेरा हो गया कैमरा, यहाँ से जाऊंगा मैं डीसी। हाँ ये हो गया कैमरा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट न्यूएस्ट फाइल्स। ये रही वो वीडियो, ये रही वीडियो। मैं क्या करता हूँ, इसको एनालाइज करो, करो एंड मुझे एक स्क्रिप्ट दो जो स्टोरी फॉर्म में हो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। कोई कुछ कहना चाहते हो? थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे एक ना इसको ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट दिया है कि इस वीडियो का हिंदी ट्रांसक्रिप्ट दो, ताकि मुझे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने में आसानी हो सके। इसका एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड्स को हिंदी में करना, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। मैंने इनको ये बताया है जेमिनी को, ठीक है। अब ये ना मुझे, मैं जब भी इसको कोई वीडियो भेजता हूँ तो उसका सेम टू सेम स्क्रिप्ट, अगर कोई बोला होता है तो वो स्क्रिप्ट मुझे मिल जाता है। और अगर मैं चाहूँ ना तो इसको कोई भी वीडियो देके इसका क्या करवा सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट वो स्टोरी बनवा सकता हूँ, और ये बहुत आसानी से बना के भी देता है। तो मैं एक बार देखता हूँ ये कैसे इसको बना के दे रहा है, थोड़ा सा एनालाइज कर रहा है। ये देखो, भगवान विष्णु की अत्यंत, हाँ इस तरह से, ऐसे ये मुझे दे दिया स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ कि इसका पूरा स्क्रिप्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको ऐसे, इसको पहले मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ विदाउट टाइम स्टैम्प, विदाउट टाइम स्टैम्प। विदाउट पॉइंटर्स। तो ये हमारा एक क्या बन गया, स्क्रिप्ट बन गया छोटा सा। मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, और फिर मैं कहाँ जाऊंगा, 11 लैब्स पे, ठीक है। हमने क्या सीखा हुआ था कि हम लोग कोई भी वॉइस जनरेट करते हैं तो वो कहाँ से हम लोग कर सकते हैं, 11 लैब से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू स्पीच, फिर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सी टाइम लेगा।
देखो ये मुझे सही नहीं लग रही थोड़ी सी, इसको मैं V3 में कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा बोलने लगेगा। ध्यान से सुनो आप। तो चलो ये हमारा एक स्क्रिप्ट से क्या बन गया, हमारा एक वॉइस जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस वॉइस वॉइस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो पहले मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारा सेव ऑडियो क्लिप, एंड मैं इसको क्या करता हूँ, नरसिम भगवान। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं कहाँ आऊंगा, कैपकट में, और चलो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं साउंड में गया, इंपोर्ट में गया, डिवाइस में गया, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ नरसिम। शुरुआत में भगवान। चलो ये आ गया। ठीक है, तो कल मैंने सिखाया हुआ था कि कैसे इसको कट करना है, और कट करके जो इसको ऑडियो है इसको कैसे हम लोग मैच कर सकते हैं, और इसको ऑडियो को मैच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। तो कई कई में क्या होता है कि हमारा सीन्स थोड़े से स्लो होते हैं और हमारा जो स्क्रिप्ट है थोड़ा सा फास्ट होता है। तो आप इनको ऐसे करके क्या करना, इनके जो एक्स्ट्रा मतलब जहाँ पे पॉज लिए हुए हैं बहुत देर तक, उसको कैसे करके रिमूव कर सकते हो आप लोग। ये मैंने कल बताया था आपको क्या करना है, फिर से रिकैप कर देता हूँ। आपको इस पे क्लिक करना है, स्प्लिट करना है, या तो आप यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग करके ऐसे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी स्प्लिट पर क्लिक करोगे और इसको क्या कर दोगे, बीच वाले को डिलीट कर दोगे, और फिर इसको यहाँ लाके सामने से हटा दोगे, है ना। फिर आप इस पे क्लिक करोगे, स्प्लिट करोगे, फिर इसको भी स्प्लिट करोगे और इसको हटा दोगे और इसको यहाँ से सामने कर दोगे। ठीक है, फिर इसको भी कर सकते हो ऐसे करके, सेम टू सेम क्या करना है आपको, ये पूरा वीडियो में ऐसे करना है। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं जस्ट 20 सेकंड 25 सेकंड तक करूंगा, फिर मैं आपको इसको एडिट करके दिखाऊंगा। जब तक आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो चीज ज्यादा सही नहीं रहता है। तो आप लोग इसको दोबारा देखो और घर में ना प्रैक्टिस करना। मैं सेम वीडियो को आपको दे दूंगा और उस हिसाब से आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना, और उस हिसाब से मुझे बताना या फिर भेजना कि कैसे ये वीडियो बन रही है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और स्प्लिट कर लेता हूँ। और जरूरी नहीं कि ये मतलब सेम ही हुआ होगा इसका स्टोरी, कुछ तो इसने अलग किया हो मुझे लगता है। ये हो गया 20 सेकंड का, और मैं 10 सेकंड ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ से ये इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। चलो यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं, और आगे वाले पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि आप इसके वॉल्यूम को ना बढ़ा सकते हो। कितना तक मैं बढ़ा देता हूँ, मान के चलो मैं कर देता हूँ इसको 1000 ही कर देता हूँ। चलो शुरुआत जिनके उनके चलो मैंने इसको क्या कर दिया, 1000 कर दिया सभी को। हिरण्य भगवान उनकी आप और उनकी गर्ज पूरा चारों तरफ। इसके बाद अपनी जान। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने इसको क्या कर दिया, इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है मतलब इसको मतलब साउंड को मैंने बढ़ा दिया, है ना। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि इसका ना जो बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस होगी, तो उस नॉइस को मुझे रिमूव करना है। अब देखो अब काम आता है किसका, इनहेंस वॉइस का। किसका काम आता है, इनहेंस वॉइस। इसका क्या काम होता है आप लोग एक बार देखो। जैसे मान के चलो ये जो वॉइस है, इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा साउंड में इको लगे, या फिर हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस है वो लगे। आप इस पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद ना इनहेंस वॉइस पे जाना और इसको क्लिक कर देना।
जैसे आप इसको ऑन करोगे तो अब देखो आपका इनहेंसिंग वॉइस पर क्लिक हो गया है। अब आप इसका वॉइस इनहेंस हो रहा है, तो आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाता है। ठीक है, शुरुआत देखो ये हो गया इनहेंस हमारा वॉइस। अब वॉइस हमारा क्लियर लगेगा। आप खुद से ट्राई करके देखना, कोई थोड़ी सी नॉइस वाली जगह पे जैसे फैन को ऑन कर लेना और वीडियो बनाना, और उस वीडियो को इसमें इनहेंस करके देखना, उसका वॉइस का जो क्वालिटी है थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा नहीं अच्छा ही बेटर हो जाएगा। और उसके बाद इसको अगर 100 कर दोगे इस लाइन को, तो ये और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, जिनके सबको थोड़ा पीछे सा कई बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने सबको यहाँ पे बढ़ा लिया है। हिरण्यकशिपु के भगवान नरसिंह और उनकी गर्जना चारों तरफ बिजली चमक उनकी। इसके बाद भगवान अपनी जांघों ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसका वॉइस को इनहेंस कर लिया। अब इनहेंस वॉइस से फायदा क्या होता है, इसके बाद भगवान इनहेंस वॉइस से क्या फायदा होता है कि आपका जो वीडियो का जो वॉइस है वो काफी अपनी जांघ क्रिस्प एंड क्लियर हो जाता है, उसका बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो रिमूव हो जाता है। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे इस वीडियो को देख लेना, क्या क्या ये वीडियो कह रहा है। एक बार वीडियो को मैं चेक कर लूँ कि जेमिनी ने सही किया है, इसका जो ट्रांसक्रिप्ट किया है वो सही किया है, मैं एक बार सुन के बताता हूँ। शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में दिखाया गया है, जिनके पीछे कई फनों वाले शेषनाग रक्षक की तरह खड़े हैं। उनके कई हाथ हैं जो उनकी असीम शक्ति को दर्शाते हैं। हिरण्यकशिपु के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान नरसिंह एक विशाल पत्थर के खंभे को चीरते हुए प्रकट होते हैं। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। चारों तरफ बिजली चमक रही है और महल के खंभे ढह रहे हैं। इसके बाद भगवान नरसिंह दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती को चीर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा ना मिसमैच मतलब नहीं हुआ है, जैसे आपको मान के चलो, तो यहाँ पे ना स्पीड को हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बताया इसने पूरी तरीके से सही है। कशिपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने जांघों पर लेटाकर बोला गया, तो यहाँ से मैं इस सीन को ऐड कर सकता हूँ। दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती को चीर देते हैं। चीर देते हैं, यहाँ तक आप वीडियो को रख सकते हो। तो आप ऐसे मान के चलो ये वीडियो ना काफी मस्त बन जाएगा, अगर आप जेमिनी से भी करवा सकते हो। तो आपने देखा होगा कि कोई कोई नए नए एआई वीडियोस जो आ रहे हैं, तो आप उसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो। कैसे, आप उसको पहले जेमिनी में पेस्ट करना, मतलब उसको अपलोड कर देना, और फिर उनको कहना कि आप मुझे सीन को एनालाइज करके बताओ कि मुझे इसमें मतलब इसका स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, इसका स्टोरी क्या होना चाहिए, जिससे ना आप किसी वीडियो को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने का मैं एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप उसका वॉइस जो है वो स्क्रिप्ट बना लो, और फिर इसको जेमिनी पे ले जाओ, सॉरी 11 लैब्स पे ले जाओ, उसका वॉइस बना दो, और फिर क्या करो, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करो। अभी हमारा क्या बाकी रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक बाकी रहा। आगे हम लोग कॉपीराइट के बारे में भी आज सीख लेंगे कि कॉपीराइट का क्या इशू होता है और कॉपीराइट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, तो इसमें मैं थोड़ा सा ना ऐड करूंगा क्या, बैकग्राउंड म्यूजिक, थोड़ा सा एक डिवाइन अच्छा वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लूंगा। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही है कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक, तो हम लोग फाइल से ही ले लेते हैं। In the quiet of my... The truth is, चलो मैंने ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिया, ये काफी मुझे अच्छा लगता है। अब मैं सुनता हूँ एक बार।
शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में दिखाया गया है, जिनके पीछे कई फनों वाले शेषनाग रक्षक की तरह खड़े हैं। उनके कई हाथ हैं, जो उनकी असीम शक्ति को दर्शाते हैं। हिरण्यकशिपु के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान नरसिंह एक विशाल पत्थर के खंभे को चीरते हुए प्रकट होते हैं। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। चारों तरफ बिजली चमक रही है और महल के खंभे ढह रहे हैं। इसके बाद भगवान नरसिंह दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती को चीर देते हैं। देखो ये काफी मस्त लग रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा हो गया है। अब इस चीज को देखो की फ्रेमिंग का यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अगर ज्यादा है तो इधर तो नॉर्मल है, तो इधर हमारा अगर 100 पे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ना इसको 50 करना हो, क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल से एकदम 2x हाई हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसके जस्ट थोड़ी सी बगल में और एक की फ्रेम ऐड करूंगा। और जो बगल वाली की फ्रेम का है इसको कर दूंगा 50, क्योंकि ये जो इस साइड का जो पार्ट है इसमें 50 बैकग्राउंड म्यूजिक का वो रहेगा वॉल्यूम, और इस पार्ट में जो है वो 100 नहीं, आई एम सॉरी मैंने एक गलती कर दी। यहाँ पे मुझे 100 रखनी थी और इस साइड मुझे कितनी रखनी है 50, तो इसको मैं 50 कर लेता हूँ। चलो अब मैं सुन के देखता हूँ। शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में हाँ मैंने यहाँ पे और एक चीज नहीं करी हुई है कि इस वीडियो का ना, हाँ ये मैंने ऐड किया हुआ है क्या, मैंने कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ हैं, जो उनकी असीम शक्ति को दर्शाते हैं। हिरण्यकशिपु के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान नरसिंह एक विशाल पत्थर के खंभे को चीरते हुए प्रकट होते हैं। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। चारों तरफ बिजली चमक रही है और महल के खंभे ढह रहे हैं। इसके बाद भगवान नरसिंह दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती को चीर देते हैं। अगर आप इस कोर्स के एंड तक बने रहते हो तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप ऐसे वीडियोस को कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो, और आप ऐसे वीडियोस ना एक क्लिक में पूरा लगभग स्टोरी को बना सकते हो एक ही क्लिक में। तो वो मैं अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ और आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ, जिससे मैं थोड़ी बहुत अर्निंग करता हूँ और जो मैं क्लाइंट को डिलीवर करता हूँ। और जो ये जो कैपकट का जो पूरा जितने भी आपको टूल्स दिख रहे हैं ना, आप इन सारे टूल्स के ना मास्टर हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। लेकिन आपको घर में ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, ये सारी चीजें आप ट्राई करोगे, तो क्या होगा कि आप इस चीज को बहुत जल्दी सीख लोगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि घर में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट। अब इसमें क्या ही साउंड इफेक्ट ऐड करना, वो आप लोग अपने दिमाग से सोच के साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, कॉपीराइट के बारे में समझाता हूँ कि कॉपीराइट क्या काम करता है। जैसे मान के चलो आपने कोई वीडियो बनाया, ठीक है, आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा। आपने कोई मान के चलो आप गाना गाते हो, ठीक है, आप गाना गाते हो, आपने गाना गा के वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे वो गाना अच्छा लगा, मैंने सेम टू सेम पूरा गाना को यूट्यूब से आपका डाउनलोड किया और मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया। अब क्या होगा कि वो जो गाना है ना वो तो आपका है, लेकिन उसको अपलोड मैंने कर दिया, तो वो क्या हो गया, मैंने कॉपी कर लिया आपका। तो आपका कॉपी कर लिया वीडियो को, मतलब ऑडियो को। तो आपके पास क्या मतलब एक अथॉरिटी रहता है, मतलब एक अधिकार रहता है कि आप मुझे कॉपीराइट कर सकते हो कि यार आपने मेरा वीडियो को कॉपी किया है। मतलब आपके पास एक अधिकार, एक राइट कहते हैं उसको, राइट मतलब अधिकार है कि आप मुझे वो दे सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि यार ये मेरा कॉपी आपने किया है, तो आप मुझे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो। तो ये होती है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट मुझे आई होप समझ में आएगा कि आप दूसरों की चीजों को कॉपी करते हो ना, तो कॉपी होती है। तो अब मेरे पास वो ऑप्शन रहता है कि मैं इसको कॉपीराइट दे सकूं। तो जब आपने देखा होगा कि कोई किसी और का वीडियो अपलोड करता है तो उसमें आता है कॉपीराइट, अगर म्यूजिक अपलोड करता है तो उसमें आता है कॉपीराइट क्लेम। तो ये चीजें होती है, धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि कॉपीराइट का हम लोग यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग इस कॉपीराइट पे जब क्लिक करेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई म्यूजिक उठाते हैं यूट्यूब से, और उसको जब हम लोग किसी वीडियो के बैकग्राउंड में भी लगाते हैं उस म्यूजिक को, और अपलोड जब करते हैं ना, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो चेक करने के लिए कि क्या इस वीडियो में कॉपीराइट है या नहीं, तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट चेक फॉर
एक्सपोर्ट, यानी कि चेक द साउंड इज योर वीडियो इज नो लॉन्गर देन द अलाउड ड्यूरेशन फॉर द एक्सपोर्ट। यानी कि अगर जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 30 सेकंड का वीडियो बनाया है, तो ये कह रहा है कि आप इसमें पता लगा सकते हो कि आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन है, तो इसमें से कॉपीराइट कब आएगा। जैसे मान के चलो कोई कोई ये मतलब रूल होता है कि आप अगर मान के चलो 15 सेकंड का मतलब कोई साउंड यूज कर रहे हो, इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे चेक करने का कि इसमें कॉपीराइट कब आ सकता है। तो आप इसको अगर रीचेक करोगे ना, योर यू कैन एक्सपोर्ट विदाउट इशूज, तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया कि आप यहाँ पे विदाउट इशू आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई वीडियो रहता है जिसमें कॉपीराइट रहेगा, तो यहाँ पे वो लिख के आ जाएगा कि इस वीडियो में इशू है, और कहाँ पे इशू है ये भी ये बता देगा। तो इसका यूज ये होता है। तो हमने ये सब चीजें समझ लिया है। अब आता है टेक्स्ट टू ऑडियो, यानी कि हम लोग जैसे 11 लैब्स में टेक्स्ट टू ऑडियो का यूज करते थे ना, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये भी होता होगा, मुझे लगता है इसमें शायद लॉगिन करता होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं सेम स्क्रिप्ट को ना इसको भी पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ ये क्या करता है। ठीक है, चलो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसमें जाके पेस्ट करूंगा। शायद इसमें हिंदी का ऑप्शन ही नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई कर लेते हैं, इसको शॉर्टन कर लेते हैं। चलो एग्री हो गया, ये शॉर्ट कर रहा है, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है पूरा इसको शॉर्ट कर रहा है। चलो यहाँ पे ये रिप्लेस भी कर देता हूँ, मैं इंग्लिश में ही कर देता हूँ ताकि पता तो चले कि ये जनरेट भी करता है वॉइस। चलो हो गया ये। अब मैं सुनता हूँ। Initially, Lord Dara. Initially, Lord Dara. देखो ये थोड़ी देर इसने बोला और फिर चुप हो गया, मुझे लगता है ये सही से प्रोनाउंस Initially, Lord Nara. आगे ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, ऐसे आप क्या कर सकते हो कि इनको ना ऐसे कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। ये मुझे लग नहीं रहा था कि ये जनरेट करेगा, मुझे लगता था कि इसमें शायद इसका जरूरत होता है जीमेल का, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब एआई म्यूजिक, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके लिए ना मैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करूँ, एक डिवाइन बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कि एक मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें डिवाइन एनर्जी आ रही है एंड थोड़ा मिस्टीरियस। मैंने इसको टोन समझा दिया। अब मुझे इस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए प्रॉम्प्ट देगा। ठीक है, ये इसने देखो क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, पूरा प्रॉम्प्ट। इस चीज को मैं इसको पहले ट्राई करने के लिए कर रहा हूँ। देखो मैंने इसको ट्राई नहीं किया, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब जनरेट पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो भी जनरेट कर रहा है। कुड नॉट जनरेट वन यूज, ये जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये कैपकट का प्रो वर्जन है और शायद इसमें जनरेट नहीं होता है। तब ऐसे इसका म्यूजिक भी जनरेट कर सकता हूँ। मैं जस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे बाद में। ये होती है ब्रांड म्यूजिक। जैसे मान के चलो आपने कोई म्यूजिक का ना वो क्लेम ले रखा है कि हाँ ये म्यूजिक मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप यहाँ पे ब्रांड म्यूजिक में अगर सर्च करो तो कोई भी ब्रांडिंग का म्यूजिक यहाँ पे आती है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है। फिर कस्टम वॉइसेस, तो शायद मेरा यहाँ पे कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है, मुझे जानते हो। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके, मेरी वॉइस क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको समझ लिया कि कैसे इसमें ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कस्टम वॉइसेस के बारे में। अच्छा ये नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे जहाँ तक लगता है। चलो मैं दूसरा चीज ट्राई करके देख लेता हूँ, एक बार इफेक्ट में जाता हूँ,
वीडियो इफेक्ट नहीं, यहाँ पे भी तो सब। शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में दिखा। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ना आप किसी भी वीडियो के जो कॉपीराइट पार्ट है ना उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं थोड़ी देर में, देखो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो ना तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। अगर आपकी एज 10 साल है, 15 साल है, जब से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सेशन देख रहे हो, तो आपका कोई एज मैटर नहीं करता। आपको अगर कमाने का इच्छा है तो आप अभी से कमाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप धीरे धीरे जब आपकी एज हो जाएगी ना तो फिर आपको ये मन नहीं करेगा, क्योंकि चीजें सीखने में, समझने में टाइम लग जाएगा। और आप जितनी जल्दी सीखोगे, जितनी जल्दी फेल होंगे, आप उतनी नई नई चीजों के बारे में सीखोगे। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप किसी वीडियो का जो कॉपीराइट पार्ट है उसको आप अगर कम करना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से ना किसी भी वीडियो को ऐसे कट कर देना, इसके आगे थोड़ा सा कट कर देना, बीच वाले को डिलीट कर देना। तो इससे क्या होती है कि जो बीच वाला ये जो कॉपीराइट पार्ट होता है ना वो कम हो जाता है। ये देखो मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया, ऐसे इसको कम कर सकते हो। तो कॉपीराइटेड पार्ट कम मतलब डिलीट हो जाता है। मतलब कॉपीराइटेड पार्ट डिलीट नहीं होते, कॉपीराइट रहते हैं, लेकिन हाँ आप कुछ हद तक इसके कॉपीराइट को कम कर सकते हो, यानी कॉपीराइट हो सकता है कि ना आए। और इसका कॉपीराइट आने का रीजन ये भी होता है कि इसका म्यूजिक, अगर म्यूजिक को ही एकदम पूरा बंद कर दोगे तो आपका कॉपीराइट नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इफेक्ट ऐड कर दिया। मुझे नहीं पता इफेक्ट सही लगेगा कि नहीं, लेकिन मैंने ऐड कर दिया जस्ट। शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में दिखाया गया है, जिनके पीछे कई फनों वाले शेषनाग रक्षक की तरह खड़े हैं। उनके कई हाथ हैं, जो उनकी असीम शक्ति को दर्शाते हैं। हिरण्यकशिपु के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान नरसिंह एक विशाल पत्थर के खंभे को चीरते हुए प्रकट होते हैं। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। चारों तरफ बिजली चमक रही है और महल के खंभे ढह रहे हैं। इसके बाद भगवान नरसिंह दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती को चीर देते हैं। देखो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे करके इसको रेडी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारा चीजें हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज जो बचा है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या बचा है, आप लोग में से कोई मुझे बताओ क्या चीज बचा है जो मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए। यहाँ पे जो ऐड करना चाहिए ना, वो आप लोग गेस करो क्या ऐड करना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो दो चीजें बचा हुआ है। पहला तो इसमें बचा हुआ है कि इसमें फिल्टर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि ये क्वालिटी बढ़ेगी जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा। इसका जो क्वालिटी बढ़ाने का एडजस्टमेंट जो होता है, एडजस्ट करूंगा तो इसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज इसमें लगाना बचा है कैप्शन। कैप्शन अगर आपने लगा लिया तो ये वीडियो और भी देखने में अच्छा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्ट पे जाता हूँ और इसमें थोड़ा सा ना बढ़ा क्या लेता हूँ, थोड़ा जैसे यहाँ पे सैचुरेशन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, इसका कलर देखो और ज्यादा मस्त लग रहा है। सैचुरेशन को मैं क्या करता हूँ 10 रख देता हूँ। फिर शार्पन में जाता हूँ। देखो शार्पन से क्या होता है कि आप मतलब वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। और तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 30 तक। क्लियरिटी को भी मैं 50 30 40 तक कर लेता हूँ नॉर्मली। ये मैंने नॉर्मल इसका क्वालिटी को बढ़ा दिया। अब देखो इसका वीडियो का जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे यहाँ पे क्वालिटी वाला वीडियो, ये बिना क्वालिटी वाला वीडियो, क्वालिटी वाला, बिना क्वालिटी का, थोड़ी सी तो फर्क तो जरूर दिखेगी। तो मैं क्या करता हूँ इसमें कैप्शन लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख के लगा सकता हूँ। लेकिन लिखने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इंसान लेजी हो जाता है। यार इंसान अपना लिख थोड़ी सकता है। तो मैं इसका ना एक शॉर्टकट निकाला हूँ। मतलब शॉर्टकट नहीं है, जैसे फ्री में कैप्शन कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, बहुत मस्त जनरेट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने का जो सेटिंग होती है वो आपको 1080 रखना है 1080p। और यहाँ पे आप 30 कर लेना फ्रेम रेट को, या फिर कर सकते हो आप 60 अगर आपका सपोर्ट करे तो। अगर नहीं सपोर्ट करे तो आप 30 रख सकते हो। और फिर बिट रेट जो है वो आप कितना रख सकते हो, हाँ मान के चलो आप 14 15 तक रख लेना। चलो मैंने इसको रख लिया। अब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये चीजें ना एक्सपोर्ट होने लगी है। अब मैं आपको एक मस्त ऐप बता दूं जिससे ना आप कैप्शन जनरेट कर सकते हो। और ये ऐप शायद आपको प्ले स्टोर में ना मिले, तो इसका भी हमने जुगाड़ रखा हुआ है। आपको मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, लिंक भी मिल जाएगा। तो मैं इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सही से, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका कैप्शन कैसे जनरेट होगा। कर लिया मैंने एक्सपोर्ट। अब देखो मेरे पास एक ऐप है ये वाला, कैप्शंस, कैप्ट्यून, शायद कैप्ट्यून होगा कुछ। इसको मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ, फिर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ।
ये देखो मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे पूछेगा स्पोकन लैंग्वेज, यानी बोल क्या रहा है, कौन सा लैंग्वेज में, हिंदी है। हिंदी सिलेक्ट किया, प्रोसीड विथ हिंदी। चलो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसका इंटरफेस ना थोड़ा बहुत किसके जैसा है, कैपकट के जैसा है, लेकिन इसमें काम बहुत ही सीक्रेट तरीके का काम होता है, जैसे मान के चलो कैप्शन जनरेट होना। और कैप्शन जनरेट होने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मैंने खुद सब्सक्रिप्शन ले रखा है दूसरे ऐप का, लेकिन मुझे अल्टरनेटिव फ्री कैप्शन का मिला। देखो अब मुझे सेम टू सेम देखो कैसे, कितना मस्त कैप्शन जनरेट होकर दिया है ये। शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में दिखाया गया है, जिनके पीछे कई फनों वाले शेषनाग रक्षक की तरह। देखो कितना मस्त है ना कैप्शन। आप इस कैप्शन को थोड़ा बहुत आप एडिट ऐसे कर सकते हो, जैसे इस पे क्लिक करोगे, इसको मान के चलो मुझे बीच में रखना है, रख दिया मैंने। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसके लाइन को भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट करूंगा कैप्शन को, इसका स्टाइल को। टेम्पलेट पे जाना, आप चाहो तो अलग अलग ट्राई कर लेना। जैसे मान के चलता हूँ मैं कौन सा लेता हूँ, ये लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। चलो ये भी सही है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा कैप्शन थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है, आप उस तरह का कैप्शन इसमें ऐड कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाते हैं, इसका यूज कर सकते हो आप इस ऐप में। आप कैप्शन जनरेट हो जाए, कोई भी आपका कैप्शन जनरेट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक अच्छा सा लेता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि इसको मैं खुद से भी बना सकता हूँ कैप्शन को। खुद से बनाने के लिए सबसे पहले कस्टम पे जाना। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो कितना मस्त बनाया हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। चलो इसी को, ये हो गया ऐड। इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। शुरुआत में भगवान नरसिंह को महाविशाल रूप में दिखाया गया है, जिनके पीछे कई फनों वाले शेषनाग रक्षक की तरह खड़े हैं। उनके कई नहीं, इसमें थोड़ा सा शैडो की कमी लग रही है मुझे। इसमें मैं इसको शैडो ऐड कर पाऊंगा तो एक बार देख लेता हूँ। अभी इस टाइम पे कौन ज्वाइन होना चाहता है, मनीष। मनीष आपने बहुत लेट कर दिया यार, अभी तो मतलब खत्म होने वाली है क्लास, इतना लेट नहीं करना चाहिए। चलो मैं इसको यहाँ पे शैडो भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसे शैडो आप ऐड कर सकते हो। आप लोगों को कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? ये जो आवाज आ रही है ना, ये इसका है, लोमड़ी का। गांव में हो इसलिए ये आवाज आ रहा है। ये सुनने में मुझे बड़ा डरावना लगता है। खैर, तो यहाँ पे हम लोग इसको शैडो भी ऐड कर सकते हैं। देखो ये हो गया हमारा शैडो ऐड। मनीष अगर आप अभी देख रहे हो ना, तो मैं कहूंगा कि आप इसको ना रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। आप अभी बहुत लेट हो चुके हो, ये हमारा एंड होने ही वाला है। तो मैंने इसके बारे में बताया कैसे आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो, और इसमें मतलब म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो। मैंने जेमिनी के बारे में बताया, आप इसको रिकॉर्डेड देख लेना, यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने पूरा इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 1080p में क्लिक करूँ, इसको आप 4K में भी कर सकते हो अगर आपके फोन सपोर्ट करता है तो। 1080p करूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा, ये कैपकट के जैसा ये सेव होने लगता है, और ये बहुत मस्त सा वीडियो बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बना सकते हो। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इसमें से टास्क ये है कि मैं इस वीडियो को आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप इसमें अपने हिसाब से ऑडियो लगाना, अपना टेक्स्ट ऐड करके, पहले इसको जेमिनी में ट्रांसक्रिप्ट करना, फिर उसको क्या करना, कैपकट में जाके एडिट करना, उसमें 11 लैब से वॉइस जनरेट करना, सब कुछ करना, और इस तरह का मुझे एक वीडियो बना के भेजना। मैं ये ऐप भी सजेस्ट कर दूंगा आपको, वीडियो ऐप का लिंक भेज दूंगा। इसमें इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ताकि इसमें आपको कैप्शन भी जनरेट कर पाओ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसमें से ना बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। मैं सेम वीडियो को आपको दे दूंगा, और फिर आप अगर मेरे साथ एंड तक जुड़े रहते हो तो मैं इसको बताऊंगा कि ऐसा आप खुद से भी वीडियो कैसे बना सकते हो, इतना खतरनाक वाला। ये कोई मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी चीज है, मेरे को सीखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो ठीक है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि मेरा फोन का चार्ज भी आप देख सकते हो 3% सिर्फ बचे हैं। तो हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीजें सीखेंगे, और अच्छी अच्छी चीजें।
और फिर अगर किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो वो मुझे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि बिना अगर आपके पास डाउट्स है, अगर आप पूछ नहीं रहे हो तो दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम आपकी होंगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो मुझे, है ना। तो बाकी आप अगर ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो यूट्यूब पे, तो मैं बता दूं, आप लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा। और लाइव कोर्स हमारा कहाँ ज्वाइन कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिल कर लेना और हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।